नमस्कार, मैं हूं रौनक पारेख और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। देश में पहली बार इंश्योरेंस पॉलिसी पर टैक्स 0% कर दिया गया है। पहले लोग जब भी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते थे तो प्रीमियम के साथ टैक्स भी आपको चुकाना पड़ता था। इससे आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ता था और बहुत से लोग पॉलिसी लेने से पीछे हट जाते थे। लेकिन अब सरकार ने यह टैक्स पूरी तरह से खत्म कर दिया है। यह फैसला न सिर्फ आम जनता के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि सरकार और इंश्योरेंस कंपनियों के लिए भी कई मायनों में अहम साबित हो सकता है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर इस बदलाव से आम परिवार को कितना फायदा होगा, सरकार को इससे क्या लाभ होगा और इंश्योरेंस सेक्टर का भविष्य किस दिशा में जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं सौरभ चतुर्वेदी, जो इंश्योरेंस ऑफिसर हैं। हम इससे पूरे मसले पर उनसे बात करेंगे कि आखिर इसका वर्तमान में असर कैसा होगा और फ्यूचर में इसका असर है वो कैसा दिखेगा। सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी पर। सौरभ जी, पहला सवाल धन्यवाद। मेरा होगा कि सबसे पहले कि इंश्योरेंस पॉलिसी पर अब टैक्स जो लगता था वो अब 0% के आसपास हो गया है। आम जनता के लिए इससे सबसे बड़ा बदलाव आप कैसे समझते हैं, कैसे इसको देखते हैं? सर, सबसे बड़ी बात तो एक एक महंगाई के स्तर को अगर हम देखें तो जहाँ पे हम एक महंगाई की वजह से कई चीजें परचेज नहीं कर पाते थे, वहां पे इंश्योरेंस एक बहुत हद तक सस्ता हो जाएगा। 18% का जीएसटी हटाना एक बहुत बड़ा महत्व है, जहाँ पे लोगों को इंश्योरेंस खरीद पाना बहुत आसान हो जाएगा। उनका एक पार्ट कहते हैं ना, 20% तक का जो टैक्स जो उनको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता था, अब वो नहीं पे करना पड़ेगा, तो वो पॉलिसी ज्यादा किफायती हो जाएगी खरीदने के लिए। सौरभ जी, अगर मैं थोड़ा सा समझना चाहूँ कि अगर एक आप उदाहरण दे के बता पाएं कि एक जो अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी कोई 1,000 रुपए की खरीदता था पहले, तो उस पर कितना टैक्स लगता था, कितना आम पब्लिक की जेब से निकलता था। अब जब टैक्स में स्लैब 0 हो चुकी है तो कितना पैसा आम पब्लिक की जेब से जाएगा, कितना क्या होगा? सी अगर कोई इंसान पहले अगर 100 रुपए की पॉलिसी खरीदता था तो उसको 18% जीएसटी के साथ 118 रुपए पे करने पड़ते थे, जो जी। कि इस टैक्स पॉलिसी के माफ होने की वजह से अब उसको सिर्फ 100 रुपए पे करना रहेगा। 18 रुपए जो जीएसटी गवर्नमेंट को जाता था वो नहीं दे करना पड़ेगा। ठीक है, मेरा सेकंड सवाल ये रहेगा कि अगर हम बात करें कि साधारण परिवार को प्रीमियम पर टैक्स हटने से कितनी सीधी बचत है वो होगी? देखिए, साधारण परिवार जो कि ये सोचता था कि अगर मैं टैक्स मतलब वो कहीं ना कहीं पॉलिसी को लेकर के कन्विंस नहीं था। वो ये था कि टैक्स भी पे करना पड़ता है और पॉलिसी का पेमेंट भी पे करना पड़ता है। यहाँ जी। पे उसको एक राहत मिल गई 18% की, जो कि ऑलमोस्ट उसका मतलब 20% 25% जो उसका वैल्यू होते है पॉलिसी की, वो उसकी बच जाती है सालों साल। तो यहाँ पे वो अपना टैक्स तो बचाएगा ही बचाएगा, शायद 1% वो सोच पाएगा कि मैं आप पॉलिसी को लेने के लिए किफायती दारों पे मैं तैयार हूँ। ठीक है, मैं ये थोड़ा जानना चाहूंगा कि पहले एक समय था जब भी टैक्स ठीक है बढ़ा हुआ था, लेकिन फिर भी लोग इंश्योरेंस पॉलिसी है वो खरीदने से पहले सोचते थे कि इतना पैसा हमें देना पड़ेगा, इसका बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन जब से सरकार ने इसका अनाउंसमेंट किया है कि जो टैक्स है स्लैब है उसको हटा करके 0% किया है, तो क्या आपको लगता है कि इससे आम पब्लिक है थोड़ी आगे बढ़ करके इंश्योरेंस पॉलिसी है वो खरीदेगी, उसमें इन्वेस्ट करेगी या फिर खरीदने की कोशिश करेगी इसके अंदर? देखिए, मैं ये नहीं बोलूंगा कि पहले लोग सोचते नहीं थे। हो सकता है लोगों को तक वो चीज पहुंचती नहीं थी कि हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस की नीड या उसकी जरूरत क्या है। लोग उस जरूरत को नहीं समझते थे। बट हाँ, इस रियायत मिलने से शायद उनका थोड़ा फोकस और बढ़ जाए। आपने देखा होगा जब 2021-22 में जब कोविड का एक लहर आया था, लोगों को इंश्योरेंस की कीमत समझ में आने लगी थी। बट अब ये जो टैक्स माफ हुआ है, इसकी वजह से शायद और थोड़ा सा फोकस बढ़ जाए इंश्योरेंस को परचेज करने के लिए, और लोग शायद और ज्यादा सोचने लग जाए कि बीमा खरीदना कितना जरूरी है। ठीक है, मैं ये जानना चाहूँगा कि टैक्स हटने से इंश्योरेंस सेक्टर की मांग है निश्चित तौर पर वो बढ़ेगी, तो इसका असर हेल्थ और इसमें लाइफ इंश्योरेंस दोनों पर इक्वल होगा क्या थोड़ा अलग होगा? देखिए, नो डाउट आज की तारीख में अगर हम बात करें, स्वास्थ्य बीमा सबसे ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि हर कोई जीवन बीमा के लिए हम लोग बहुत से सुनते आ रहे हैं कि जीवन बीमा कंपनियां बहुत सारी हैं, जैसे एलआईसी बहुत बड़ा नाम है भारत में। बट जी। अगर हम बात करें हेल्थ इंश्योरेंस की, हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जो कि हर इंसान के लिए जरूरी है। क्योंकि आज की दर में अगर हम देखें तो नए नए जो जो नए नए ट्रीटमेंट आ रहे हैं,
जो नई नई बीमारियां रोज हम लोग सुनते हैं। आज से 10 साल पहले हम शायद कोविड का नाम नहीं जानते थे, बट अब हम लोगों को जानते हैं कि कोविड जैसी बीमारी आई, इबोला जैसी बीमारी आई, और ये बीमारियां नई पे नई आती जा रही है, या हो सकता है या पे इन पे शोध हो रहा है और हमें बीमारियों का पता चल रहा है। उन बीमारियों का इलाज कराने के लिए आज बहुत हद तक लोग शायद उस तरह से कैपेबल नहीं है, या उनके पास इक्विप्ड नहीं है उस पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। वहां पे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज एक बहुत बड़ा योगदान रखती हैं, और कोविड के टाइम पे भी देखा गया कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ने बहुत बड़ा योगदान किया भारत में। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाएंगी यहाँ पे, कि यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस की जो डिमांड है वो बढ़ेगी। प्लस लाइफ इंश्योरेंस नो डाउट एक ऐसा पार्ट है जो कि हर किसी के लिए जरूरी होता है, और हर कोई अपनी भारत में हर कोई अपना एक सेकंड जो सेविंग है उसको लाइफ इंश्योरेंस के रूप में ही देखता है। तो नो डाउट वहां पे भी एक फायदा मिलेगा, जहाँ पे 18% या 4% जीएसटी लगता था, वहां नील कर दिया गया है। ठीक है, आपने इंश्योरेंस पॉलिसी की हम बात कर ही रहे हैं तो मैं थोड़ा सा ही जानना चाहूँगा, फिर अब मैं ये चाहूँगा कि आप पब्लिक को ये बताएं, हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि अगर कोई इंश्योरेंस खरीदना चाहता है तो उसके लिए क्या एक प्रोसेस वो कर सकता है, किससे वो कांटेक्ट करे जिससे कि वो उसके ज़रिए इंश्योरेंस पॉलिसी है, जीवन बीमा है, हेल्थ बीमा है, वो उसको ले सके। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस या जीवन मतलब लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस अगर मैं खरीदने की बात करूं तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं। बहुत आपने जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड हुआ करता था वो एजेंसी चैनल होता था, जहां पे आप एजेंट्स के मार्फत अपनी हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा बैंक्स होते हैं, बैंक्स भी आजकल डील करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में। इसके अलावा कंपनीज भी डायरेक्टली अपना खुद का चैनल रन करती हैं, जिसके मार्फत आप हेल्थ या लाइफ इंश्योरेंस को परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर आप जाते हैं तो वेबसाइट पे बहुत सारे वेब एग्रीगेटर्स हैं, जो कि अपना हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस अपना सेल कर रहे हैं, और आपको बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव स्टेटमेंट देते हैं कि आपको कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए आपकी जरूरत अनुसार। मतलब मोटा मोटी हम ये समझें कि अगर वो चाहे तो उनके पास मल्टी ऑप्शंस हैं कि वो वहाँ जा कर के इंश्योरेंस पॉलिसी है या फिर हेल्थ इंश्योरेंस है वो उसको परचेज कर सकते हैं। ठीक आराम है। से, बिल्कुल। ठीक है, मैं ये जानना चाहूँगा कि स्लैब्स के ज़ीरो होने से क्या इंश्योरेंस कंपनी की जो सेल्स है या फिर बिक्री है वो बढ़ेगी, नए कंज्यूमर है, नए जो लोग हैं क्या वो इससे जुड़ेंगे? देखिए सर, ये भारत है। यहाँ पे पैसा कम होता है, किसी भी कॉस्ट, किसी भी चीज की कॉस्ट होती है कम, या किसी भी चीज पे डिस्काउंट लगता है तो बिकता ही है। और यहाँ तो इंश्योरेंस पॉलिसी पे सीधे सीधे 18% से लेकर के डिस्काउंट हो गया है, देखा जाए तो। जहाँ पे टर्म प्लान और हेल्थ प्लान पे 18% तक का डिस्काउंट हो गया, जहाँ पे सेविंग प्लान पे 5% 4% तक का डिस्काउंट हो गया। तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत बड़ा, देखिए, हम लोग 100 रुपए बचाने के लिए भी बहुत सारी चीजें खरीदने लग जाते हैं, तो यहाँ पे तो एक टैक्स ही माफ हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमें वो चीज जो 100 रुपए की मिलती थी वो 80 रुपए में मिलेगी, यूं समझ लीजिए, या 120 रुपए की मिलती थी वो 100 रुपए में मिलेगी। तो शायद, मैं ये नहीं कहता कि बहुत जरूरी है बढ़ेगी बढ़ेगी, पर हाँ शायद लोगों का फोकस जरूर आ जाएगा। ठीक है, मेरा लास्ट आपसे सवाल रहेगा कि आगे आगे आने वाले समय में, फ्यूचर के समय में, इस फैसले से भारतीय इंश्योरेंस सेक्टर है और जो लोगों की सुरक्षा है उस पर क्या असर देखने को मिलेगा, क्या इसका असर पड़ेगा? देखिए, अभी आज की तारीख में अगर मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात करूं या इंश्योरेंस की बात करूं, हर कोई ये चाहता है कि हर कोई इंश्योर्ड हो, प्रॉपर्ली इंश्योर्ड हो, क्योंकि इसका बहुत बड़ा महत्व है इकोनॉमी पे भी, इसका बहुत बड़ा महत्व है लोगों की सिक्योरिटी और सेफ्टी पे भी। कहीं ना कहीं आज हर कोई इक्विप्ड नहीं है अपने आप को एक सक्षम बनाने के लिए, इलाज के लिए सक्षम बनाने के लिए, अपने अपनी मृत्यु के बाद में अपने परिवार को उस तरह से चलाने के लिए। बट इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पे, आपको जीवन यापन करने के लिए। आपका अगर कोई ऐसी बड़ी आपदी आ जाए या बड़ी असाध्य बीमारी आ जाए, या फिर बहुत ज्यादा इक्विप करता है आपकी फैमिली को, अगर आप उस समय पे आपकी फैमिली के साथ नहीं है, तो वहां पे इंश्योरेंस, अगर इस वजह से जो ये हमने बताया कि जो टैक्स माफ हुआ है उसकी वजह से लोगों का थोड़ा फोकस तो आएगा ही आएगा, बट हाँ शायद ये हो सकता है कि लोगों को ये लगे ये खर्चा नहीं है। ठीक है, मेरा एक चल रही लास्ट और मेरे माइंड में और आया है, क्या आप मुझे थोड़ा सा फिगर आउट कर सकते हैं कि एट प्रेजेंट टाइम इंडिया में कितने प्रतिशत लोग हैं जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, हेल्थ इंश्योरेंस है, वो खरीद रहे हैं, और कितने लोगों को और अब भी आगे बढ़ना चाहिए खरीदने के लिए? देखिए, अगर हम रिटेल पॉलिसीज की बात करें 1.25 से 1.5% का रेशियो आता है। अगर हम टोटल पॉलिसीज की बात करें 3 से 4% तक जाता है, कुछ कहेंगे 5% तक जाता है, पर ये एग्जैक्ट रेशियो नहीं है, क्योंकि कोई लोग कॉर्पोरेट में कवर्ड होते हैं, कई लोग अपनी स्टेट गवर्नमेंट में कवर होते हैं, कई लोग अपने इंडिविजुअली कवर होते हैं। बट हाँ, इसका इसका स्कोप बहुत बड़ा है, क्योंकि भारत में अभी भी बहुत जरूरत है हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस को परचेज करने की।
मतलब अगर मोटा मोटी मैं समझना चाहूँ तो 140 करोड़ लोग जो पब्लिक हमारे देश की है उसमें कितनी पब्लिक है जो इंश्योरेंस से कवर्ड है? क्या कोई फिगर आउट है इसका आपके पास कि इतने परसेंट लोग हैं जो इसमें इंश्योरेंस में कवर हैं, इतने परसेंट अभी होने बाकी हैं, ऐसा कुछ? सर एग्जैक्ट कवरेज बता पाना तो थोड़ा टिपिकल होगा, बट हाँ, जी। ये बात फैक्ट है कि अगर मैं सारी चीजों को मिला लूं, जो आपकी गवर्नमेंट्स के स्कीम्स हैं, या मैं प्राइवेट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, या फिर मैं अगर रिटेल पॉलिसीज को मिला लूं, तो 8 से 10% से ज्यादा कवरेज नहीं है। ओके, मतलब अभी भी और लोगों को इसके लिए पहुंच बनानी होगी अपनी, और इस तक पहुंचना पड़ेगा जैसे कि वो भी अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकें। उनको भी इसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट है करना होगा अपनी लाइफ को लेकर के। जी बिल्कुल। चलिए सौरभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आपका तो ये थे सौरभ चतुर्वेदी, जिन्होंने हमें बताया कि इंश्योरेंस पॉलिसी पर टैक्स जीरो होने से कितनी बचत है वो हुई है, और क्या आगे आने वाले समय में पब्लिक को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तमाम बातें हैं वो उन्होंने बताई। उम्मीद करते हैं कि तमाम जानकारी आपको पसंद आई होगी। और वीडियो के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी राजस्थान के साथ।